एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हम लोगों के YouTube चैनल एस क्लासेज द सिंबल ऑफ सक्सेस में। मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डेली एग्ज़ाम डोज। यहाँ पर देखिए एस क्लासेज द सिंबल ऑफ सक्सेस। देखिए आप लोगों से सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ तो उन क्वेश्चंस का रिप्लाई जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए। और देखिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग कंटिन्यू आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ देते रहें। इससे दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है, आप लोगों को भी और मुझे भी। तो देखिए आइए चलते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक की ओर, जो कि पहला टॉपिक है मेरे पास। और देखिए आप लोगों की स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन जो है सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो देखिए हम लोगों के दो पोल हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। यहाँ पर पूछा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला व्यक्ति। तो देखिए मैं इसके बारे में बता दूं, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला व्यक्ति था वो एमंडसन था, जो बी ऑप्शन में लिखा है। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, एमंडसन। अब मैं आप लोगों को इसी के बारे में बता दूं कि ये जो एमंडसन है, ये जो कैंडिडेट था ये रहने वाला था नॉर्वे का। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि जो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला कैंडिडेट था वो रॉबर्ट पियरे था, जो ए ऑप्शन में लिखा है। और ये कैंडिडेट रहने वाला था कहाँ का, यूएसए का। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। और इसी में देखिए जो डी ऑप्शन लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। श्रीमती जुंको तेवई जो थी वो माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा है सैनवेट का संबंध किससे है। तो देखिए जो सैनवेट है वो एक प्रकार का टैक्स है। और कौन सा टैक्स है ये यहाँ पर हम लोगों को क्लियर करना है। जो सैनवेट है वो उत्पाद शुल्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। इससे आगे हम लोग चल रहे हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है जोग अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जोग अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। जो जोग प्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है, जिसकी ऊंचाई अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो इसकी ऊंचाई है इसकी ऊंचाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो जोग प्रपात है उस झरने की ऊंचाई है 225 मीटर ऊंचा है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर बना है। ये जो शरावती नदी है ये बहती है कर्नाटक में। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर आंसर सी। दैट्स क्लियर। इससे आगे हम लोग चल रहे हैं। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है। तो सोरा जो बनाने के काम आता है बारूद, उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब KNO3। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो आंसर हुआ वो आंसर नंबर क्या है मेरे पास, पोटेशियम नाइट्रेट लिखा है देखिए सी ऑप्शन में, अर्थात KNO3। ठीक है। और इसके बारे में देखिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा इसमें लिखा है डी, पोटेशियम कार्बोनेट। इसी को पर्ल एस के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है, पर्ल एस के नाम से जाना जाता है, अर्थात K2CO3 को पर्ल एस कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम लोग चल रहे हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। तो देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। और उस समय जो मराठा पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे, वो उस समय पेशवा थे। और ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और इस युद्ध में देखिए जो थी मराठों की हार हो गई थी। देखिए मैं पानीपत के तीनों युद्ध क्लियर कर दे रहा हूँ। जो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ पानीपत के तृतीय युद्ध के समय
मराठा पेशवा कौन था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो यहाँ पर जो उस समय मराठों के पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे। तो हम लोगों का जो क्वेश्चंस का आंसर हुआ वो हम लोगों का आंसर होगा आंसर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो मैं पानीपत के तीनों युद्ध आप लोगों के लिए क्लियर कर दे रहा हूँ। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल और 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और देखिए पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें जो है हेमू जो है पराजित हुआ था। तो आगे देखिए हम लोग बात कर रहे थे तृतीय युद्ध में, आप लोगों को बता चुका हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो देखिए मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यही जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मास्टर ग्रंथि के। तो इसलिए हम लोगों का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी सही होगा। इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इससे आगे देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता दूं, जो ए ऑप्शन लिखा है लीवर, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो ऑप्शन बी लिखा है थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में पाई जाती है। जो जब आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये क्या हो जाती है? सूज जाती है। तो आगे लिखा है डी ऑप्शन में लार ग्रंथि। तो देखिए लार में मैं आप लोगों को बता दूं एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो विश्व मानक दिवस है वो मनाया जाता है, हम लोग बात कर रहे हैं विश्व मानक दिवस की क्वेश्चन नंबर 7 में। तो विश्व मानक दिवस जो मनाया जाता है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात, आगे ऑप्शंस देखिए 16 अक्टूबर लिखा है। तो 16 अक्टूबर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 16 अक्टूबर है उस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस। और जो 1 दिसंबर है उस 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है क्या? बी ऑप्शन, यानी कि 14 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? विश्व मानक दिवस। अगला लिखा है कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कितने पाकिस्तान किसकी रचना है। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कितने पाकिस्तान किसकी रचना है। देखिए 4 राइटर लिखे हैं, खुशवंत सिंह, कमलेश्वर, भीष्म साहनी और अमृता प्रीतम। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो कितने पाकिस्तान है वो रचना है कमलेश्वर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और मैं तीनों राइटर्स की एक एक रचना बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए खुशवंत सिंह जो हैं उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान दिल्ली। खुशवंत सिंह की रचना क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान दिल्ली। और आगे दूसरा ऑप्शन लिखा है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की एक इंपॉर्टेंट रचना है तमस। तमस मतलब डार्कनेस। और इससे आगे जो डी ऑप्शन में लिखा है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की एक इंपॉर्टेंट रचना है 49 डेज। इंपॉर्टेंट रचना है अमृता प्रीतम की 49 डेज, याद रखेंगे आप लोग। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। मतलब हरिजन सेवक संघ को किसके द्वारा गठित किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा देखिए राजा राम मोहन राय। तो आप लोग भली भांति परिचित हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे उनके द्वारा जो है स्थापना की गई थी किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद लिखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखिए जो BR अम्बेडकर थे उनके द्वारा स्थापना की गई थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। उसके बाद लिखा गया महात्मा गांधी। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ही सही है, मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा ही स्थापित किया गया था हरिजन सेवक संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इससे आगे लिखा है देखिए एनी बेसेंट। तो तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मैं फिर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ,
डिस्कस कर रहा हूँ कि पढ़ते रहिए, लगातार क्वेश्चंस के साथ मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग इसे एक नोटबुक ले लीजिए और उस नोटबुक में डेली डोज के नाम से बना लीजिए। पर डे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस मेरी वीडियो से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए। जितनी चीज़ें मैं मुंह से बोलता हूँ उसे लिखिए। अभी मैं आपके सामने बोर्ड पे आने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल या जो भी समझिए। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। तो सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। तो बात कर रहे हैं किसके बारे में? सत्यार्थ प्रकाश। तो देखिए, ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती किस धर्म से संबंधित थे? आर्य समाज। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर होने वाला है आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इससे आगे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और देखिए आर्य समाज की स्थापना मैंने आप लोगों को बताई दी थी कि किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में। और यहीं पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो थियोसोफिल सोसाइटी है वो 1784 में स्थापित की गई थी। आगे देखिए, पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए, भगवद गीता का अनुवाद बाद में चाहे कि ही भाषाओं में हुआ हो, लेकिन स्टार्टअप में किस भाषा में लिखी गई थी ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों का जो आंसर होने वाला है, हम लोगों का आंसर है संस्कृत भाषा। मतलब जो श्रीमद् भगवद गीता थी वो स्टार्टअप में लिखी गई थी किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कामगार, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप लोग याद रखिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संसद के जो दो सदन माने जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसका अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, दोनों सदन को एक साथ बुलाया जाए, तो बुलाने वाला कैंडिडेट होता है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? आर्टिकल नंबर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है। राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल नंबर 108, 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मगर जो उसकी अध्यक्षता की जाती है वो अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मतलब आर्टिकल 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इससे आगे हम लोग जो है अगली वीडियो में देखेंगे। आप लोग इतना तैयार करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए लगातार मेरे साथ, यानी कि सोनू के साथ, अभिषेक प्रजापति के साथ। क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस के आंसर्स लगातार देते रहिए। धन्यवाद।